एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ क्विकसॉर्ट। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था क्विकसॉर्ट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था क्विकसॉर्ट का बेसिक, किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस में इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ये सब हमने कल पढ़ा था। आज हम इसकी 4-5 फैक्ट्स लेंगे, जिसपे कई बार क्वेश्चन आते हैं कि इफ गिवन सीक्वेंस इज इन असेंडिंग ऑर्डर तो क्या हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो क्या आएगा, अगर सारे सेम एलिमेंट्स है तो क्या आएगा। तो एक बार हम कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कब आती है, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब आती है। सिंपल। तो पहले हम देखते हैं, हमने क्या बताया था, इसकी बेस्ट केस कब होता है। मान लो ये आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन थी, सपोज करो, और आपने कोई पाइवट एलिमेंट चूज किया, हमने पाइवट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट चूज किया था, और वो पूरा स्कैन होने के बाद मान लो मिड में आ गया, तो हमने क्या पढ़ा था, बेस्ट केस कब होता है, तब हमारा ट्री दोनों साइड में इक्वली ग्रो करे। किस तरीके से कि पहले हमने इस पूरी लिस्ट को पार्टीशन किया, क्विकसॉर्ट लगाया, एक एलिमेंट सॉर्टेड हो गया, एग्जैक्ट हाफ इधर आ गए और हाफ एलिमेंट ही इधर आ गए। फिर हमने इस बची हुई लिस्ट पे पार्टीशन लगाया क्विकसॉर्ट, तो हाफ एलिमेंट इधर आ गए, हाफ एलिमेंट इधर आ गए, इस पे भी हाफ एलिमेंट इधर और हाफ एलिमेंट इधर, इस तरीके से। तो हमारा क्या था, बेस्ट केस था। बेस्ट केस हमारा कब था, जब हमारी पार्टीशन लगाने के बाद ये मिड पॉइंट आ गया और इधर भी हाफ एलिमेंट बच गए, इधर भी बच गए, इनको अलग से सॉर्ट करो, इनको अलग से, इस तरीके से। और वर्स्ट केस कब आ रहा था कि मान लो पूरा ही पार्टीशन करने के बाद हमें 8 हमारा यहाँ पे आ जाए। वर्स्ट केस हमारा क्या रहता है कि एक हमने 8 पे लगाया, 8 तो हमारा सॉर्ट हो गया पूरी लिस्ट में से, और इधर क्या है, एक भी एलिमेंट नहीं, इधर 0 एलिमेंट बच गए और बाकी सारे एलिमेंट दूसरी साइड चले गए। तो एक चीज आप याद रखना इसमें, अभी हम बहुत सारे इस पे क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्लियर भी हो जाएगा, बट हमेशा क्विकसॉर्ट का वर्स्ट केस कब आता है, तब एक साइड 0 एलिमेंट बचा हो पार्टीशन के बाद और एक साइड बाकी सारे एलिमेंट बचे हो। एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड आ गया, मतलब अगर यहाँ पे हम n एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 0 एलिमेंट बचा और एक एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया, तो कितने एलिमेंट बच गए, n-1। तो क्विकसॉर्ट का वर्स्ट केस हमेशा कब आता है, तब एक साइड 0 एलिमेंट बचा और बाकी एलिमेंट सारे दूसरी साइड चले गए, दूसरे पार्टीशन में चले गए। ठीक है। और उसके अदर जितने भी केस होते हैं उसमें हमारा हमेशा बेस्ट केस आता है। पर हम एक बार देखते हैं इसको आगे। तो यहाँ पे देखो, हम अगर बेस्ट केस की बात करें, बेस्ट केस में हमने क्या किया, देखो पार्टीशन में हमेशा इक्वल टाइम लगता है हर केस में, ऑर्डर ऑफ n। यहाँ पे हमारा पार्टीशन हो रहा है, इसमें हमारा टाइम लगा ऑर्डर ऑफ n। अब हमारी पार्टीशन हमने लगाया, पार्टीशन के बाद हाफ एलिमेंट इधर रह गए, हाफ एलिमेंट सपोज करो हाफ हाफ रह गए दोनों साइड। तो पहले पार्टीशन में कितने एलिमेंट रह गए, tn/2। दूसरे पार्टीशन में भी कितना टाइम लगेगा, n/2, क्योंकि n/2 एलिमेंट का पार्टीशन करना है। फिर से हम क्या करते हैं, पार्टीशन के एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया, बाकी इधर इधर, फिर दूसरा पार्टीशन करेंगे, एक एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा। हर एक पार्टीशन में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है। क्विकसॉर्ट के हर एक पार्टीशन में एक एलिमेंट सॉर्ट हो रहा है। ये सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में बताया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको सिंपल, टोटल टाइम कितना हो गया, अगर हम टोटल टाइम की बात करें 2tn/2 प्लस ऑर्डर ऑफ n, सोल्व करेंगे मास्टर मेथड से आ जाएगा n log n। हमारा बेस्ट केस है तो हमने बिग ओमेगा लगाया यहाँ पे, सिंपल। अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, वर्स्ट केस है मैंने क्या बताया, क्विकसॉर्ट में वर्स्ट केस सिर्फ कब होता है, तब एक साइड 0 एलिमेंट बचे पार्टीशन के बाद और बाकी सारे एलिमेंट दूसरी साइड चले गए हो। तो क्या होगा, पार्टीशन में सेम टाइम, इस पार्टीशन में मान लो कितने एलिमेंट बचे, 0 एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो क्या कितना टाइम लगेगा, t(0) एलिमेंट को सॉर्ट करने में यहाँ पे, और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे आ गए। बट हम इसको tn ना लिखे tn-1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने एक पार्टीशन लगाया, एक पार्टीशन के बाद एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्ट हो गया, बाकी बचे हुए एलिमेंट tn-1। तो इसकी रिकरेंस इक्वेशन क्या आ जाएगी, टोटल टाइम क्या लगा, ऑर्डर ऑफ n हमारा फिक्स है पार्टीशन के लिए, और यहाँ पे हमारा t0 मतलब 0, तो सिंपली tn-1। इसको हम बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ऑर्डर ऑफ n²। हमारा वर्स्ट केस है तो हम इसको बिग ओ से डिनोट करते हैं, ये हमारा आ गया। तो आज हम इसकी कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, जिसपे 7-8 पॉइंट्स है, इजी है, बहुत इजी है। देखो अब हम इसको यहाँ देखिए, अब हम इसके सारे केसेस लेते हैं 1 by 1।
तो देखो इसके केसेस में क्या हो रहा है। फर्स्ट हमने लिया व्हेन सीक्वेंस इज इन असेंडिंग ऑर्डर, जब जितने भी एलिमेंट्स है ऑलरेडी सॉर्टेड, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है। हमें ऐसे लिस्ट दी हुई है कोई 2 3 4 5 6 7 और हमें इस पे बोला गया क्विक सॉर्ट लगाने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, बेस्ट केस आएगा मतलब n log n आएगा, या वर्स्ट केस मींस n स्क्वायर आएगा। तो सिंपल पहली चीज आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, लेंथी पड़ेगा, कोई फायदा नहीं, बहुत इजी है, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो कुछ भी नहीं है ये। सिंपल आपको लिस्ट दी हुई है, हमने कैसे माना था, हम लास्ट एलिमेंट पाइवेट एलिमेंट मान रहे थे, आप कोई और एलिमेंट भी पाइवेट एलिमेंट मानते हो तो भी केस वही आएगा। तो सबसे पहले हम 7 को उठा लेते हैं। अब आप एक चीज सोचो, जब हम इन पूरी को सॉर्ट करेंगे तो हमने क्या कहा, एक फर्स्ट पार्टीशन लगाया, जिस एलिमेंट को पाइवेट मान के लगाया, हमने 7 पाइवेट माना, पार्टीशन लगाया, तो उस पार्टीशन का रिजल्ट क्या होता है, जो एलिमेंट हमने चूज किया है पाइवेट एलिमेंट, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा। सिंपल। तो कंप्यूटर तो एल्गो रन करेगा, बट एल्गो रन कैसे करेगा, जब मैनुअली सोचे उसी तरीके से एल्गो रन करेगा। तो आप सिंपली देखो यहाँ पे जब 7 अपने आप को फर्स्ट पार्टीशन के बाद करेक्ट पोजीशन पे पुट करेगा तो 7 की पोजीशन क्या होगी, 7 की एग्जैक्ट ही पोजीशन होगी, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 यहीं पे ही आना है। सिंपल। हम कर रहे थे ना, पहले इसको देखेंगे, स्मॉलर है, स्मॉलर स्मॉलर, इस तरीके से करके फाइनली 7 का यही पोजीशन आएगा। तो अब क्या हुआ, इस पोजीशन के बाद हमारा पार्टीशन हो गया है, फिक्स आ गया कि हमारा 7 पाइवेट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। टोटल कितने बच गए, n-1 एलिमेंट, 7 हमारा अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया। एक पार्टीशन में कितने एलिमेंट बच गए, n-1, और एक पार्टीशन में कितने बच गए, 0 एलिमेंट। तो सेम केस, क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कब आता है, तब हमने पार्टीशन लगाया है और एक साइड 0 एलिमेंट बच गए और एक साइड हमारे बाकी के सारे एलिमेंट, मतलब n-1, क्योंकि एक एलिमेंट हमारा सॉर्ट हो चुका है एक पार्टीशन में। तो वर्स्ट केस आ गया, वर्स्ट केस में वही यहाँ पे बताया था ना, एक साइड n-1 एलिमेंट बच गए, एक साइड 0 बच गए। वर्स्ट केस क्या है फिर इसका, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सिंपल। अब हम यहाँ पे बात करते हैं व्हेन सीक्वेंस इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में आप देख सकते हो दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो आप देखो, आप इसमें मान लो लास्ट पाइवेट मानते हो, कोई भी पाइवेट आप मान सकते हो, आपने ये पाइवेट एलिमेंट मान लिया, पार्टीशन के बाद क्या होगा, ये एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा। आप मैनुअली देखो, इसकी करेक्ट पोजीशन का क्या होगी 2 की, कि ये सबसे पहले आना चाहिए लिस्ट में। तो पार्टीशन के बाद फिर से क्या होगा, 2 तो सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा है, 2 सबसे पहले आ गया, बाकी बची हुई लिस्ट में ये सारे एलिमेंट, बाकी सारे एलिमेंट आ गए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हमने पार्टीशन लगाया 2 पे, हमारा पाइवेट की पोजीशन सॉर्टिंग के बाद क्या आ गई, बिल्कुल बिगिनिंग में, और इधर एक भी एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट, और इधर बाकी के सारे n-1 एलिमेंट है। तो सेम वर्स्ट केस, एक साइड 0 एलिमेंट है, बाकी साइड बाकी के सारे एलिमेंट है। तो हमारा यहाँ पे भी वर्स्ट केस आ रहा है, तो क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इससे आपकी एक और चीज क्लियर होती है, सिंपल सी। पहली चीज, अगर आपकी सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, रहे तो पहले ही सॉर्टेड है तो बेस्ट केस देगा, नहीं, क्विक सॉर्ट में आप चेक करना असेंडिंग ऑर्डर है, अपने आप को ही क्या, हमने 7 को पाइवेट माना है, एक पार्टीशन लगाएंगे, 7 कहाँ आएगा, अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे जहां ये होना चाहिए। तो 7 की पोजीशन यही है, एक साइड 0 एक साइड इतना, मतलब पार्टीशन अनइक्वल है। तो हमने क्या कर दिया, ऑर्डर ऑफ n के वर्स्ट केस। अगर हम डिसेंडिंग की बात करें, हमारा डिसेंडिंग था 2 है, बट पार्टीशन होने की बात, देखो पार्टीशन में टाइम फिक्स है, ऑर्डर ऑफ n है, हमारा ऑर्डर ऑफ n पार्टीशनिंग में लगा और n हमारा इसके लिए लगा। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ n तो पार्टीशन में फिक्स है हमारा, बट जो एक और n लगा वो क्यों, क्योंकि हमारा ट्री ऐसे एक साइड ग्रो कर रहा है, लोग की फॉर्म में बराबर ग्रो नहीं कर रहा, ऐसे एक साइड ग्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि एक साइड तो 0 एलिमेंट है, इस साइड तो हमारा ट्री ग्रो ही नहीं करेगा, इस साइड हमारा ट्री ग्रो करेगा। आप चाहो तो एग्जाम्पल को सॉल्व करके देख सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके जैसे प्रीवियस वीडियो में है। तो इसमें भी वही ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो इससे 2 चीजें हमारी क्लियर हुई, अगर सीक्वेंस असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों केस में हमारा वर्स्ट केस देता है क्विक सॉर्ट ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एक और चीज हमारी क्या क्लियर हुई यहाँ पे, अगर आप ये पॉइंट लिख लेना कि हमने एक पाइवेट एलिमेंट चूज किया और पाइवेट एलिमेंट पे पार्टीशन लगाने के बाद पाइवेट एलिमेंट बिल्कुल एंडिंग में चला गया, तो हमारा क्या है, वर्स्ट केस है। हमने फिर दूसरा केस हमारा क्या है, अगर हमने
एक पाइवेट एलिमेंट चूज किया और पार्टीशन के बाद क्विकसॉर्ट लगाने के बाद पाइवेट एलिमेंट की पोजीशन बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गई, तो भी वर्स्ट केस है। सिंपल है, स्टार्टिंग में आ गई मतलब इधर कोई एलिमेंट नहीं है, एंडिंग में आ गई मतलब इधर कोई एलिमेंट नहीं है, सारे एलिमेंट एक साइड, तो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नेक्स्ट देखो हमें दिया व्हेन लिस्ट इज हैविंग सेम एलिमेंट, तो हमने क्या पढ़ा था कि क्विकसॉर्ट हमारा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब ऐसा नहीं कि सॉर्टिंग के बाद मान लो आपने ये मान लिया, ऐसा नहीं कि सॉर्टिंग बाद सेम ऑर्डर आएगा, सॉर्टिंग के बाद हो सकता है ये सबसे पहले आ जाए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इस तरीके से मतलब ऑर्डर एक्सचेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको करके देखोगे तो सिंपल, अगर हम देखो एनालाइज करें, इसे सोचे, मान लो हमने ये पाइवेट एलिमेंट चूज कर लिया, ये पाइवेट एलिमेंट क्या करेगा, खुद को अपनी करेक्ट पोजीशन पे लेके आएगा, चाहे यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए, बेशक दोनों केस में देख लो। मान लो एंड में लेके आएगा, ये बाकी के यहाँ बच गए, अगर ये एंड में लेके आया पार्टीशन के बाद, तो भी क्या हुआ, इधर 0 एलिमेंट है, बाकी के एलिमेंट इधर है, वही वर्स्ट केस हमारा। अगर ये स्टार्टिंग में ले आया खुद को, तो भी क्या, हमारे बाकी एलिमेंट यहाँ बचे, यहाँ पे भी क्या हुआ कि हमारा एक साइड 0 एलिमेंट बचे, बाकी एलिमेंट और साइड, तो ये भी क्या लेके आएगा हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सिंपल। और दूसरा, अगर इक्वल हाफ पार्टीशन में कर रहा है तो बेस्ट केस होता है, क्योंकि हमारा ट्री इक्वली ग्रो कर रहा है लॉग की फॉर्म में, तो ऑर्डर ऑफ n log n। सिर्फ बात क्या याद रखनी क्विकसॉर्ट में, अगर पार्टीशन के बाद आपकी एक साइड पे 0 एलिमेंट बचता है और दूसरी साइड बाकी सारे एलिमेंट, तो हमारा वर्स्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। इसी तरीके से पाइवेट ने खुद को कहा लास्ट में शिफ्ट कर दिया, एक साइड 0 एलिमेंट है तो वही वर्स्ट केस। इसमें भी क्या किया, पाइवेट ने खुद को एक साइड शिफ्ट कर दिया, तो भी हमारा वर्स्ट केस है। इधर के सेम एलिमेंट है सारे हमारे, बट अगर लास्ट का केस देख के देखें या फर्स्ट का केस, तो भी हमारा क्या, एक साइड एक भी एलिमेंट नहीं बचा, तो हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। दूसरा देखिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इफ स्प्लिट इज दिस फॉर्म मतलब टोटल 100 एलिमेंट थे और पाइवेट था, उसने खुद को यहाँ पे ले आया, पाइवेट सॉर्टिंग के बाद इधर एक एलिमेंट बच गया, कोई इधर 99 एलिमेंट्स बच गए, इधर 1 एलिमेंट बच गया, तो क्या ये वर्स्ट केस है? मैंने क्या बताया कि क्विकसॉर्ट का वर्स्ट केस सिर्फ तब होता है तब आपका एक साइड 0 एलिमेंट हो, बट यहाँ पे एक साइड 1 एलिमेंट है, तो ये हमेशा हमारा बेस्ट केस में कंसिडर होगा और इसकी n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल। अगर ये हमारा एक साइड क्विकसॉर्ट में एक सिंगल एलिमेंट है बचता और बाकी एलिमेंट एक साइड जाते, तो भी हमारा बेस्ट केस कंसिडर होगा। वर्स्ट केस हमारा सिर्फ तब होगा तब एक साइड 0 एलिमेंट और बाकी सारे एलिमेंट एक साइड। तो हम क्विकसॉर्ट के एक बार ब्रीफ ले लेते हैं, ब्रीफ लेने के बाद हमारा क्विकसॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। बेस्ट केस की हमने बात की थी, बेस्ट केस कब क्या होता है, तब ट्री इक्वली ग्रो कर रहा होता है, तो हमारा इसमें क्या n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या log n। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिंपली क्या होती है किसी भी एल्गोरिथम की, कि इसमें ट्री कैसे ग्रो कर रहा है। अगर ट्री ऐसे हमारा ग्रो कर रहा है इक्वली, तो हमारा log n होगा। अगर ट्री हमारा एक ही साइड ग्रो कर रहा है तो हमारा ऑर्डर ऑफ n होगा। वर्स्ट केस में हमने देख लिया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। क्विकसॉर्ट हमारा क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब हमने देखा था कि अगर सेम एलिमेंट ले लेते हैं तो हो सकता है सॉर्टिंग के बाद पीछे वाला आगे आ जाए, आगे वाला पीछे चला जाए। मान लो हमने 3 3 3 3 ले लिया सेम एलिमेंट और हमने सॉर्टिंग लगाया क्विकसॉर्ट, तो हो सकता है लास्ट वाला 3 पहले आ जाए, पहले वाला बीच में चला जाए, इस तरीके से। ठीक है, और बाकी हमने केस क्या पढ़े थे, अगर सीक्वेंस हमें ऑलरेडी टोटली असेंडिंग दी हुई तो भी हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है, टोटली डिसेंडिंग दी हुई होती है तो भी हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होता है। अगर सेम नंबर दिए हुए सीक्वेंस में 5 5 5 5 5 या 3 3 3 3, तो भी हमारा वर्स्ट केस होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एक चीज हमने क्या पढ़ी थी, इन्हीं में मैंने क्लियर कराई थी कि अगर हमने एक लिस्ट थी उस पर पार्टीशन लगाया और प्राइवेट पार्टीशन के बाद बिल्कुल स्टार्टिंग में आ गया, एक साइड सारे एलिमेंट एक साइड 0 बचा, तो हमारा क्या वर्स्ट केस आ गया। तो वर्स्ट केस में हमारा क्या होता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, अगर एंडिंग में पाइवेट ने अपने आप को डाल दिया, स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट चले गए, या तो एंडिंग में डाल दिया या फिर हमने बिगनिंग में डाल दिया। पाइवेट मतलब पार्टीशन के बाद खुद को कहाँ शिफ्ट कर लिया, एंडिंग में या स्टार्टिंग में, तो हमारा क्या हुआ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। एक लास्ट चीज हमने क्या पढ़ी थी, अगर हमारा पार्टीशन ऐसे हो कि एक साइड एक एलिमेंट है सिर्फ और बाकी साइड चाहिए 10 लाख एलिमेंट हो, बट अगर एक साइड एक एलिमेंट भी है क्या जो हमें सॉर्ट करना है, तो भी हमारा बेस्ट केस देता है ऑर्डर ऑफ n log n, बिग ओमेगा ऑफ n log n। सिंपल।
तो हमारे सारा क्विक सॉर्ट के बारे में था। आप जब भी मैं कोई ये टॉपिक कराती हूँ तो आप साथ में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करने के बाद आपको याद रहता है और आप कभी भी उसे क्विक रिवाइज कर सकते हो। अगर आप दोबारा वीडियो देखने लगते हो तो मिनिमम 20 मिनट्स आपके वेस्ट हो जाते हैं। आप एक बार वीडियो देखो, आपको समझना है तब तक देखो, बट आपको एक बार समझ आ गया आप उसको नोट डाउन करो और उसके बाद आप वीडियो ना देखो, कुछ भूल जाओ तो ही वीडियो देखो, क्योंकि टाइम बहुत निकल जाता है अगर आप बार बार वीडियो देखते हो रादर नोट करने की। ठीक है, तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।